अब यह जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए एक प्रॉपर से खाद के तौर पे काम करेंगे। आपके पौधे में यह चीज़ें जो है, ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चारों ही चीज़ें आपके पौधे को बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत सारा कलियां बनाएगा, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीज़ों के सहायता से ही। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। ये जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों, ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में आपको इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिल रही थी, लेकिन बरसात में बहुत सारे लोगों के गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है। चाहे गुड़हल का जो पौधा है वो हाइब्रिड है या फिर जो है दोस्तों देसी है, किसी भी तरह के गुड़हल का पौधा है, अगर उसमें आपकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या फिर आपके पौधे में किसी भी तरह की मिलीबग्स जैसी समस्याएं बनी हुई है, या फिर कीड़े मकोड़े भंवरे जो है आके फूलों को खा रहे हैं। आप मेरे इस पौधे की देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से फूल को ही जो है दोस्तों वो भंवरे आके पूरे ही तरह से खा गए हैं। डेली जो है दोस्तों वो कुछ ना कुछ फूल ये भंवरे खा ही जाते हैं। तो आज मैं इसका भी प्रॉपर इलाज बताऊंगी कि कैसे आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हो, कौन से खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे पौधे की केयर करनी है। साथ ही अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स पौधे में बने हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं या फिर भंवरे आ रहे हैं, फूलों को खा रहे हैं, कलियाँ जो है वो बिना खिले ही गिर जा रही हैं, पीली पड़ के कलियाँ गिर रही हैं। कलियाँ जब पीली होके गिरती हैं दोस्तों तो वो भी एक कीड़े से रिलेटेड ही समस्या है। पौधे के नीचे ब्रांचेस से होके, रूट से होके अगर जो है कीड़े आके पौधे को, कलियों को अंदर से ही खा जाते हैं, उसके रस को ले लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, वो फूल जो है वो खिल नहीं पाता है और पीला पड़ के गिर जाता है। तो सभी चीज़ों का इलाज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, अपने पौधे में करने वाली हूँ। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करके ढेरों सारे फूल ले पाओगे, और तो और हाइब्रिड में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को गुड़हल के पौधे के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में खाद का इस्तेमाल करेंगे। खाद के लिए साथ ही कीड़े मकोड़े को हटाने के लिए सभी चीज़ों का यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सभी चीज़ें यहाँ पे लेके आ गई हूँ। यह क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें हमें, ये हमारे पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है, कैसे हमें अपने पौधे में इनका इस्तेमाल करना होता है, कब कब देना होता है, सभी चीज़ें वीडियो के आगे में आप सभी को मिल जाएंगे। और बेसिक से जो भी चीज़ें मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ सभी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपके घर में ही आपके किचन में उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ चीज़ों को आपको मार्केट से लेना होगा लेकिन वो बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे, लेकिन आपके पौधे को भरपूर फ़ायदे पहुँचाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले पाओगे, और तो और आपके पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती हुई भी नज़र आएंगी, और कीड़े मकोड़े भी दूर दूर तक पौधे के नज़र नहीं आएंगे। इतने ज़्यादा फ़ायदे जो है दोस्तों इस चीज़ से आपके पौधे को मिलने वाली है। तो सबसे पहले कुछ केयर टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है गुड़हल के पौधे में खास करके करना। तो केयर टिप्स में जो हमें सबसे पहला केयर पे ध्यान देना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये एक गर्म जलवायु का पौधा है, ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी बरसात में आप अपने पौधे को, जब भी धूप आए तो प्रॉपर धूप में ही आप अपने पौधे को रखिए, चाहे वो कितना ही कड़कता हुआ धूप क्यों ना हो। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में पौधे को रखना है, और सभी पौधे को एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखना है, थोड़े दूर दूर पे रखना है, ताकि जो गमले की मिट्टी है उसमें धूप बहुत ही अच्छे से लगे और मिट्टी प्रॉपर अच्छे से सूख पाए। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख जाएगी, उस टाइम पे अगर आप अपने पौधे को पानी दोगे तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही बेहतर जो है वो नई ग्रोथ के साथ साथ नई नई कलियां बनाना भी शुरू करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो है पौधे को धूप दिलाना। अभी बरसात में बहुत कम मात्रा में धूप आती है, इसीलिए हमें इस चीज़ पे खास ध्यान देना होता है। साथ ही हमें गमले की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे करते रहनी होती है, खास करके 15 दिन में आपको एक बार गुड़ाई कर ही लेना है, क्योंकि बरसात में एक यह प्रॉब्लम
होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो खरपतवार निकल के आते हैं, तो उनको हटाने के लिए हमें गुड़ाई करनी होती है। साथ ही जो दूसरा होता है वो खरपतवार निकलने के कारण क्या हो पाता है, गमले की मिट्टी जो है वो अच्छे से सूख नहीं पाती है, क्योंकि धूप अच्छे से मिट्टी में नहीं लगती है, तो जिस कारण से सूख नहीं पाती है। या फिर बारिश होता है, उस टाइम पे जो खरपतवार होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, जिस कारण से भी मिट्टी सूख नहीं पाती है। इसलिए हमें इस चीज़ पे भी खास ध्यान देना है, गुड़ाई करते रहनी है, खरपतवार को हटाते रहना है। पीली पत्तियाँ गिर रही है उनको हटाना है, अगर फूल वगैरह गिरे हुए हैं मिट्टी में तो उनको हटाना है। मतलब आपको साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से बना के रखनी है, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। तीसरा जो है दोस्तों, जो भी खिलती हुई फूल है जो खिल के ख़त्म हो जाए उनको आपको आपके पौधे से समय समय पर हटाते रहना है। जैसे कि ये जो फूल आप देख रहे हैं यहाँ पे खिल गई है, तो इनको आपको पौधे में नहीं रखना है, इनको समय समय पे आपको हटाते रहना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप पौधे की अभी रिपोर्टिंग कर रहे हो तो रिपोर्टिंग में आप ज़्यादा रूट प्रूनिंग ना करें, इस चीज़ का आप खास ध्यान दें। रिपोर्टिंग आप कर सकते हो लेकिन रूट प्रूनिंग अभी आपको नहीं करना है। रूट प्रूनिंग जो है दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो तो सितंबर अक्टूबर में कर सकते हो, अगस्त के लास्ट से आप कर सकते हो, सितंबर स्टार्टिंग से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हो गुड़हल के पौधे के लिए, तो आप जो है दोस्तों अभी बहुत ही वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करो। इसमें जो है दोस्तों आप बालू ज़रूर से ज़रूर ऐड करो गार्डन सॉइल में, या फिर आप उसमें कोकोपीट ऐड करो, जिससे क्या होती है हमारी जो मिट्टी तैयार होती है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार होती है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार होती है। उसमें पानी जो है दोस्तों ज़्यादा नहीं रुकता है, और गुड़हल के पौधे के लिए ऐसी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप अभी मिट्टी तैयार कर रहे हैं गुड़हल के लिए तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए। ये जो भी छोटे छोटे टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों, इनको आपको खास ध्यान देना है अपने गुड़हल में, तो भी आप भी अपने गुड़हल में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ले पाओगे। आपके गुड़हल में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो भी कुछ खाद लेके आई हूँ, साथ ही इंसेक्टिसाइड से ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका कैसे हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो पौधा है तो वो हेल्दी रहे और अच्छी खासी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी दे, और तो और पौधे जो है वो कीड़े मकोड़े से भी बचे हुए रहे। तो चलिए ये चीज़ें क्या क्या है इनको देखते हैं और अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं। इनके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो अभी हमें अपने गुड़हल के पौधे में सबसे पहले जो खाद को देना है दोस्तों, वो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सा खाद देना है। उसका बेस को जो है वो मजबूत बनाने के लिए हमें अभी एक शक्तिशाली खाद देना है, जिसमें आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। आप जो है दोस्तों इसके जगह पे काउ डंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। अगर जिनके पास काउ डंग कंपोस्ट अवेलेबल ना हो, ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हो, या फिर ये बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं, नर्सरी वगैरह से आप ले सकते हो। सीड्स वगैरह का दुकान में भी ये बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको ले सकते हो वहाँ से, और बहुत ही आसानी से इसको बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट कितना लिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं दोस्तों वो 14 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। आज मैं जिसका इस्तेमाल करने वाली हूँ तो मैं उसके मेजरमेंट से आप सभी को बताऊंगी। 14 इंच के मेजरमेंट से ये जो हमारा खाद है दोस्तों ये बन के तैयार हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रॉपर 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है भर के। इस तरह से आपको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। अब जो है दोस्तों अपने इस पौधे में जो चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो जो दूसरा चीज़ है वो क्या है, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है ये आपके किचन में रखा हुआ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है दोस्तों वो हमें अभी इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि बरसात में हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा जो है वो कीड़े मकोड़ों से जूझते हैं, और बहुत सारे जो है वो कीड़े मकोड़े हमारे पौधे को, बहुत सारी बीमारियां हमारे पौधे में आके लग जाती हैं। ये हल्दी जो है दोस्तों इसमें इंसेक्टियल फंगल गुण पाए जाते हैं बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में, जो कि हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े नहीं लगने देंगे। किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच पूरा भर के हमने लिया हुआ है हल्दी पाउडर। तीसरा जो चीज़ हम लोग इसमें लेने वाले हैं वो जो है दोस्तों वो है ये अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र। अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, जिससे हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आती है। और तो और ये जो है दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, जिंक जैसे भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस जैसा पोषक तत्व पाया जाता है। ये हमारे पौधे को फ्लावरिंग
के साथ साथ कीड़े मकोड़े से बचाने के साथ साथ हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है। मिट्टी के जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी ये उपजाऊ बनाता है, इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो कैल्शियम के लिए। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, अंडे को अवॉइड करना चाहते हैं, वो इसके जगह पे कैल्शियम की गोली ले सकते हैं, चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों। चौथा जो चीज़ है वो है ये क्या है, ये आपको दिख रही होगी, एक वाइट कलर की पत्थर है दोस्तों। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुंचाता है, बरसात में हमें इसका क्यों इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो ये जो वाइट कलर की पत्थर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है फिटकिरी। फिटकिरी इसको एलम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही आसानी से कहीं पर भी नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत ही कम रेट का मिल जाता है, लेकिन बहुत दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र है। ये फिटकिरी जो है दोस्तों, खास करके हमारे गमले की मिट्टी जब क्षारीय हो जाती है तो उसको एल्कलाइन बनाने में बहुत ही अच्छे से एल्कलाइन हो जाती है, तो हमारे गमले की मिट्टी को एसिटिक बनाने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। एक तो यह फ़ायदे पहुंचाता है दोस्तों, और बरसात के पानी बहुत ज़्यादा आने के कारण हमारे जो गमले की मिट्टी है दोस्तों वो क्षारीय हो ही जाती है, तो उसको हमें अम्लीय बनाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना ही होता है। साथ ही ये हमारे गमले की मिट्टी के पीएच लेवल को भी बहुत ही अच्छे से बरकरार रखता है। पीएच लेवल को बना के रखने के लिए आपको जो है दोस्तों, उसके लिए पीएच मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी की पीएच लेवल कितनी है। इसका इस्तेमाल अगर आप कर लेते हो महीने में एक बार, तो आपके गमले की मिट्टी की पीएच लेवल जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से एकदम जो है वो मेज़र में रहती है, और आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ भी करता है। तो इसका आपको कितना इस्तेमाल करना है, बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा इस्तेमाल करना है, या फिर पानी में डाल के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको तोड़ लिया हुआ है। एकदम हल्का सा आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, इस तरह से, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम छोटा सा टुकड़ा आपको इस तरह से लेना है, और इसको भी यहाँ पे रख देना है। अब यह जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए एक प्रॉपर से खाद के तौर पे काम करेंगे। आपके पौधे में यह चीज़ें जो है, ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चारों ही चीज़ें आपके पौधे को बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत सारा कलियां बनाएगा, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीज़ों के सहायता से ही। इसमें भरपूर मात्रा में वो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। तो इन्हें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक दूसरे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करना है, उसके बाद ही हमें अपने पौधे में इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जो है दोस्तों, जिस भी पौधे में आपको इस्तेमाल करना है उसके सबसे पहले उसमें जो भी खरपतवार निकले हुए हैं, इसमें जो है दोस्तों बहुत टाइम से हमने खाद को नहीं दिया हुआ है, इस पौधे को अभी खाद की नीड है। तो देख सकते हैं इसमें कितने सारे खरपतवार भी नहीं निकल के आ गए हैं, कुछ टाइम से इसमें काम नहीं हुआ है। तो इसकी मैंने कुछ टाइम पहले ही रिपोर्टिंग करी हुई थी दोस्तों। देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ, इसका ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया था और इसमें एकदम रूट बॉल बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो इसको मैंने बड़े साइज़ के ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया हुआ था। तो देख सकते हैं इसका जो है वो बहुत ही अच्छा खासा अब ग्रोथ हो रहा है। तो अभी इसकी गुड़ाई भी कर देती हूँ। रिपोर्टिंग करने के बाद हमने इसकी कोई गुड़ाई वगैरह भी नहीं करी हुई है, ना ही कोई खाद दिया हुआ है। रिपोर्टिंग के उस टाइम जस्ट जो है दोस्तों हमें पौधे में खाद नहीं ही देना होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम ऑलरेडी हमारा पौधा जो है वो स्ट्रेस में गया हुआ होता है, और वो रिपोर्टिंग को जो है वो उस चीज़ को एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो कुछ टाइम के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद फिर आप अपने उस पौधे में काम करना शुरू कर दो। तो देख सकते हैं हमने गुड़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर ली हुई है साइड से, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई हो गई है, और खरपतवार को भी सभी को हमने हटा दिया हुआ है। अब जो है दोस्तों प्रॉपर हम लोग अपने पौधे में खाद को दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ जो हमारा खाद है ये मिक्स भी हो चुका है। इसको चारों ही ओर से इस तरह से आपको देना है। चारों ही ओर से ऐसे देने के बाद जो है दोस्तों आपको इसको इस तरह से मिट्टी में मिला देना है। मिलाने के बाद अभी मिट्टी की बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, और हमारे यहाँ पे अभी बारिश का मौसम भी नहीं किया हुआ है। लगभग अभी कुछ टाइम तक तो बारिश नहीं ही होगी, शाम को होगी तो होगी, लेकिन अभी हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है। तो हमने खाद को भी दे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पौधे में दे देंगे पानी।
तो इस तरह से खाद को देने के बाद हम लोग प्रॉपर इसमें दे देंगे पानी, और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से खाद जो है पानी के सहायता से और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा मिट्टी में। फिर हमारी मिट्टी में जो है दोस्तों धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पौधे में जैसे कि मेरे में भंवरे आके बहुत ज़्यादा फूलों को खा रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, भंवरे वगैरह अगर आके लग रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो मैं जो सबसे अच्छा चीज़ इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, जिससे हमारे पौधे में मुझे अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, मैं आप सभी को वही चीज़ें बताऊंगी। तो मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ वो है यह चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी भी साइट से आप बाय कर सकते हो, कम रेट में मिल जाता है और बहुत दिनों तक चल भी जाता है। और खास करके ये हमारे पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फायदा लेके आता है। मिलीबग्स वगैरह दूर दूर तक आपके पौधे में नजर नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नजर नहीं आएंगे, भंवरे वगैरह भी नजर नहीं आएंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस तरह से देख सकते हैं हमने पानी ले लिया हुआ है, पानी में इस तरह से 5 से 6 बूंद नीम ऑयल को डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसको क्या करना है, सेक कर लेना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से डालने के बाद स्प्रे बॉटल में इसको डालने के बाद अच्छे से सेक कर लेना है। अब सेक करने के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से हिला लिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि चने वगैरह उबालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। उस बेकिंग सोडा को भी इसमें आप आधा चम्मच डाल के मिला सकते हो, उससे भी पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे आते हैं। अब आपको क्या करना है, पौधे में बहुत ही अच्छे से इसका इस तरह से स्प्रे कर देना है, एकदम पत्तियों के नीचे से ऊपर से हर एक जगह से कलियों में इसका स्प्रे आपको अच्छे से कर देना है। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान देना है कि यह जो कल खिलने वाली कलियां हैं, ये कलियां जो है दोस्तों कल तक खिल जाएंगी। इन खिलती हुई कलियों में आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इन खिलती हुई कलियों में अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो उसमें पानी चला जाएगा, जिस कारण से क्या होता है, वो ऊपर से जो दोस्तों सड़ने लगता है, फिर वो खिल नहीं पाता है और वो पीला होकर गिर जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है और बहुत ही अच्छे से सभी पौधे में इसका स्प्रे कर देना है। किसी भी पौधे में अगर आपके कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, नींबू हो, अपराजिता हो, कोई भी पौधा हो, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, इसका स्प्रे करके आप अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। मैं जो है दोस्तों अपने पौधे में इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पौधे में तो आप रिजल्ट देखते ही हैं। अभी कुछ टाइम से हमने अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया हुआ था, पौधे में मिलीबग्स वगैरह नहीं लग रही थी, पौधा बहुत ही अच्छा खासा फ्रेश था, तो पौधे में जो है दोस्तों वो भंवरे आके फूलों को ही खाने लगे हैं। ये मैंने कल भी नोटिस किया था और आज भी हमने नोटिस किया हुआ है। तो मैंने आज ही जो है दोस्तों स्प्रे तैयार कर लिया हुआ है, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया। तो उसी स्प्रे को अभी मैं पूरे ही पौधे में कर दूंगी और फिर जो है दोस्तों कल से पौधे में भंवरे आना भी बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं पौधे की केयर करती हूँ, पौधे को न्यूट्रिशन देती हूँ। आप भी अपने पौधे की इसी तरह से केयर करें, पौधे को न्यूट्रिशन दें, पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे आपको मिलेंगे। मेरे तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, हाइब्रिड में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, फूल और कलियां बन रही हैं और देसी का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।